नमो नमः मित्रों। तो आज मैं आपके लिए यन संधि लेकर उपस्थित हूँ। तो यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। चले हम लोग यन संधि की तरफ। तो सबसे पहले मैं यन संधि का कुछ उदाहरण आपको यहाँ पर मैं कुछ नियम बताऊं। यन संधि में सबसे पहले इसका नियम देखेंगे क्या है कि इक क्या कहता है कि एक सूत्र है इको यनची। सूत्र क्या है? इको यनची। तो इको यनची का मतलब क्या है? मतलब साधारण रूप से आसान भाषा में कहेंगे कि इक के स्थान में यन हो जाता है। इक के स्थान क्या हो जाता है? यन। मतलब इक प्रत्याहार है और यन प्रत्याहार है, तो इक प्रत्याहार के स्थान क्या हो जाता है? यन प्रत्याहार हो जाता है। जैसे यहां पर दिखाएंगे आपको कि इक प्रत्याहार समझेंगे भाई। इक प्रत्याहार क्या होता है? इक प्रत्याहार के अंतर्गत आता है ई उ री ली। ठीक है, क्या क्या आता है? ई उ री और ली। एक प्रत्याहार में आ गया ई उ री ली। अब कह रहा है कि ई उ री ली के स्थान में क्रमशः क्रमशः एक एक के स्थान में ई के स्थान में य उ के स्थान में व री के स्थान में र ली के स्थान में ल, ये सब आदेश हो जाता है। अब हम देखेंगे कि ई के स्थान में यन हो जाता है, तो यहां पर में इक हो गया और यन, इन सबों के स्थान में क्या हो जाएगा? ये जो य व र ल है ये सब हो जाएगा एक एक करके। चलिए, तो इक के स्थान में यन हो गया। अब मैं इसको फिर से एक बार थोड़ा बता दूं कि जैसे ई हुआ तो जब प्लस से पहले, मैंने यहां प्लस लिख दिया हूं, इस प्लस से पहले एक ही बार सबके सब शब्द उपस्थित नहीं हो जाएगा, सिंगल सिंगल। यदि प्लस से पहले ई की मात्रा रहे तो ई का क्या हो जाएगा? य। यदि प्लस से पहले उ रहे तो क्या हो जाएगा? व हो जाएगा उ के स्थान में। यदि प्लस से पहले री रहेगा तो क्या हो जाएगा? र हो जाएगा। यदि प्लस से पहले री रहेगा तो री के स्थान में ल हो जाएगा। ओके। और इसमें एक बात है कि प्लस से पहले क्या क्या होना चाहिए, तो मैंने कह दिया। अब प्लस के बाद क्या है? असमान स्वर। असमान मतलब डिफरेंट, अलग। मान लीजिए कि प्लस से पहले यदि ई है तो प्लस के बाद कुछ भी होना चाहिए, उ हो, री हो, ली हो, ए हो, ओ हो, कुछ भी हो, लेकिन सेम स्वर नहीं होना चाहिए। जैसे प्लस से पहले ई है तो प्लस के बाद ई नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा होगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या होना चाहिए? तो प्लस से पहले यदि ई है तो प्लस के बाद डिफरेंट, अलग, असमान स्वर होना चाहिए, कोई अलग दूसरा स्वर हो। बात समझ गए यहां तक? अब हम लोग चलेंगे उदाहरण में। तो उदाहरण में देखेंगे यहां पर में सबसे पहले किसका उदाहरण करेंगे हम? तो ई का उदाहरण करेंगे। ई का उदाहरण में क्या है कि ई के स्थान में क्या हो जाता है? य हो जाता है। क्या? तो असमान स्वर प्लस के बाद होना चाहिए। असमान मतलब जो प्लस से पहले है उसके अलावा कोई भी स्वर होना चाहिए प्लस के बाद। चलिए, तो यहां पर मैंने लिख दिया। यहां पर क्या है कि ई के स्थान में य। इसमें ये ध्यान रखना है कि ह्रस्व ई हो या दीर्घ ई हो, इससे कोई मतलब नहीं होगा, तो यहां पर कोई दिक्कत नहीं होगी। यहां पर में देख लीजिए ई के स्थान में य। अब चलेंगे हम लोग उदाहरण में। अति प्लस आचार। क्या शब्द है? अति प्लस आचार शब्द। क्या शब्द है यहाँ? अति प्लस आचार। तो यहां हम देखेंगे कि प्लस से पहले क्या है। मैंने यहां कहा ना आपको कि भाई प्लस से पहले यदि ई रहेगा तो ई के स्थान में य हो जाएगा, प्लस के बाद असमान स्वर हो तब। तो यहां पर मैं आपको प्लस से पहले कौन दिख रहा है? ई दिख रहा है। यहाँ ई की मात्रा दिख रही है यहां पर तो में ई। ठीक है, तो इस तो में जो ई है, इस ई के स्थान में कौन हो जाएगा? य। तो यहां पर मैं इसको य को लिख दिया हूं। तो य हो गया। अब य हो गया यहां, तो इस ई का काम तो हो गया, ई का काम हो गया, ई हट गया। अब क्या बचा? तो अ और तो हलंत बचा। मैं इसको य से पहले अ और तो को लिख दिया हूं और फिर उसके बाद प्लस आचार। तो अत य हलंत, अत में तो हलंत, य हलंत और आचारा शब्द है। इसको मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? तो में य, अत्य हो जाएगा, आ मिल जाएगा य में, क्या हो जाएगा? अत्याचार। क्या शब्द बना? अत्याचार। चलिए, यदि कोई दिक्कत हो तो वीडियो को पॉज करके देख लेंगे और उसको समझ जाएंगे। ठीक है,
चलिए आगे चले हम। और एक बात बता दूं यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए, इसमें थोड़ा सा कुछ उदाहरण, इसमें कुछ उदाहरण के लिए भी कुछ शब्द यहाँ दिया हूं, जो कि इति प्लस आदि, देवी प्लस आगमनम, यदि प्लस अपि, नदी प्लस अर्पणम, अर्पण। तो ये 4 शब्द हैं जिसको आप करेंगे और करने के बाद आप देखेंगे क्या सही होता है कि नहीं, और यदि हो सके तो आप कमेंट बॉक्स में इसको बना करके और लिखेंगे और भेज देंगे, तो मैं इसको देखूंगा एक बार, फिर उसके बाद जो ये सही होगा तो सही, गलत होगा तो वो भी बता दूंगा वहीं पर। चलिए नेक्स्ट में आप चलेंगे हम लोग उदाहरण में, किसमें, ऊ का उदाहरण में। यह तो ई का उदाहरण हो गया, अब चलेंगे ऊ का उदाहरण में। तो ऊ का स्थान क्या कौन होता है, वो। ऊ का स्थान में वो, तो यहां कर दिया मैं, ऊ के स्थान में कौन, तो वो। तो अब देखेंगे कि प्लस से पहले सु प्लस आगतम, क्या है, सु प्लस आगतम। तो प्लस से पहले कौन सा शब्द है, प्लस से पहले कौन सा वर्ण है, तो सु, ठीक है ना। प्लस से पहले सु और प्लस के बाद आ स्वर, यहां पर असमान स्वर है ही, आ है, यहां पर ऊ है, उसके बाद आ शब्द है। तो यहां पर में क्या हो, आ वर्ण है यहां पर में। अब क्या हो जाएगा यहाँ कि प्लस से पहले ऊ के स्थान में मैं यहां पर किसको लाया हूं, वो को। क्यों, यहां पर मैं कह दिया हूं पहले ही कि ऊ के स्थान में वो आएगा, यहां भी कहा हूं कि ऊ के स्थान में वो आएगा, तो यहां ऊ के स्थान में वो हो गया। कैसा वो, तो वो हलंत होना चाहिए। तो अब वो हलंत हो गया, तो भाई जब इस ऊ का काम हो गया, ऊ के स्थान में जब हम वो ले आए हैं, तो कौन बच गया, सौ, यहां पर में सौ हलंत बच गया है। कौन बच गया, सौ हलंत बच गया है। तो यहां पर मैं प्लस से पहले मैं यहां वो से पहले सौ हलंत लिख दिया। अब इसके बाद जो आगतम शब्द है, इस आगतम शब्द को कर दिया हूं, लिख दिया हूं। अब इसको मिला देंगे, सौ व संयुक्त स्व और आगतम मिला देंगे, क्या हो जाएगा, स्वागतम, स्वागतम। ठीक है, चलिए स्वागतम का प्रयोग हम लोग हमेशा करते हैं, तो यहां स्वागतम शब्द समझ गए। अब चलेंगे नेक्स्ट में। अब इसमें बता दूं कि कुछ 3-4 उदाहरण दिया हूं यहां पर मैं, इसको फिर वही बात कि आप इसको कर लेंगे, करने के बाद कॉपी पर अच्छा से करेंगे, जहां तक हो सके देखना है, मिलाना है कि सही है कि नहीं। यदि आपको सही करवाना हो तो आप उसमें लिख करके भेज देंगे, मैं उसको देख लूंगा एक बार। चलिए नेक्स्ट में, ये हो गया 1 2 3 4, कौन कौन सा शब्द है, अनुप्लस अयः, दूसरा अनुप्लस एषणम, तीसरा मधु प्लस अरिहि, चौथा भानु प्लस उपदेशा। ये 4 शब्द हुआ जिसको आपको करना है। समझिए, होमवर्क समझिए, एक तरह का होमवर्क समझिए इसको, और करना है अनिवार्य रूप से, तभी जाकर के पता चलेगा कि मैं क्या सही हूं या नहीं, समझ पा रहा हूं या नहीं। चलिए उसके बाद नेक्स्ट में री प्लस, री के बाद री का स्थान कौन हो जाता है, रॉ। अब यहां देख लीजिए, री का स्थान में कौन हो जाता है, रॉ। यहां भी लिख दिया हूं कि री का स्थान में रॉ प्लस असमान स्वर होना चाहिए। तो अब देखिए यहां पर में कौन सा शब्द है, पितृ में री है, पितृ है कि नहीं, री पितृ में री है, ओके। तो यहां आप देख रहे हैं कि पितृ में कौन सा शब्द है, री है। इस री के स्थान में मैं किसको लिखा हूं, री के स्थान रॉ हो जाएगा, प्लस के बाद असमान स्वर हो तो प्लस के बाद असमान स्वर है ही आ, और प्लस से पहले री है, इस री का स्थान कौन आ जाएगा बताइए, री के स्थान में रॉ आ जाएगा। अब री के स्थान में रॉ आने के बाद अब क्या बच गया, री का तो काम हो गया। अब री के बाद हम कौन, री के पीछे कौन बचा हुआ है, तो री से पहले कौन बचा हुआ है, तो पित्त शब्द बचा, तो पी पौहरसिका, पौहरस ई और तो हलंत। तो यहां पर मैं पौहरस ई की मात्रा और तो हलंत को मैं यहां लिख दिया हूं, पित्त प्लस रॉ प्लस आज्ञा। क्या हो जाएगा यहां पर में, पित्त में तो और रॉ। देखिए यहां पर में तो और रॉ जब हम मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, त्र बनता है, तो रॉ और मिलके त्र बनता है। तो यहां पर में क्या हो गया, तो और त्र हो गया, तो क्या हो गया, पितृ, और यहां आज्ञा शब्द इसमें मिला देंगे, त्र में आज्ञा मिला देंगे, क्या हो जाएगा, पित्राज्ञा शब्द आपका यहां निष्पन्न हुआ, पित्राज्ञा शब्द यहां बना। चलिए अब मैं लिरी का उदाहरण देखो, लिरी का उदाहरण तो हम यहां पर देखें, तो लिरी का उदाहरण में क्या है, ये तो और सबसे आसान है, इसमें तो और कोई भी झमेला नहीं, कोई भी परेशानी नहीं है। एक तो किसी में भी कोई भी झमेला परेशानी नहीं है, लेकिन इसमें तो और आसान है।
चलेंगे इसमें। अब देखेंगे लिरी शब्द है, लिरी के स्थान में कौन हो जाएगा, लिरी के स्थान में ल हो जाएगा। कैसा ल होगा, तो ल हलंत होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि लिरी के स्थान में जो ल होगा, कैसा ल हलंत होगा, तो लिरी ल हलंत। अब हम देखेंगे इस यहाँ पर में कि लिरी के स्थान में ल। तो शब्द मैं लाया हूं यहां पर में लिरी प्लस आकृति ही। क्या शब्द है, लिरी प्लस आकृति ही। अब लिरी प्लस आकृति शब्द को हम देखेंगे कि भाई लिरी के स्थान में कौन आएगा, ल। मैंने कहा बार बार कहा कि लिरी के स्थान में ल, लिरी के स्थान में ल हलंत प्लस असमान स्वर होना चाहिए, प्लस असमान स्वर होना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको लिरी के स्थान में ल मिल गया। अब इसके बाद असमान स्वर क्या है, तो आकृति में आ। तो यह देख लेंगे, लिरी के स्थान में ल यहां लिख दिया। अब उसके बाद भाई आकृति को लिख देंगे यहां पर में, तो ल में आ मिल जाएगा तो ला हो जाएगा कि नहीं, लाकृति शब्द यहां बन गया। चलिए यहां लाकृति शब्द बन गया और तो कुछ दिक्कत नहीं है, प्राय सब हो गया। अब यदि कोई फिर दिक्कत हो तो मैं फिर से बोलूंगा, फिर से कहूंगा आपको कि इसको ध्यान से देखेंगे। फिर यदि और कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। चलिए फिर हम नेक्स्ट वीडियो में अयादी संधि लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, पुनः मिलामः।